good morning. So today we are going to start with our new lesson, and that is what is history. In this lesson we will be learning about past, history, timeline and sources of history, the importance of learning history, people who study history and how they use the sources of history, and making a timeline of events. So ये सारे points हम इस lesson में देखने वाले हैं. Let us start with the things section first. Mrs. Irani is wearing a sari and she is proudly showing it to Meher and Rashi. Mrs. Irani, this sari belonged to my grandmother. It is more than 100 years old. It is a part of our history. Rashi, what is family history, Mrs. Irani? Mrs. Irani says, well, it is the story of your family. I know stories about what my grandparents did when they were young. My grandfather also told me stories about his father and mother. I learned about my family's past through these stories. Rashi, I want to know about my family history too. So now यहाँ पे मिसेस ईरानी जो है उन्होंने एक साड़ी पहनी है, ब्यूटीफुल साड़ी, एंड विच वॉज 100 years ओल्ड, मतलब वो 100 साल पुरानी साड़ी थी, राइट. उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें दी थी वो, राइट. सो वहाँ पे जब राशि पूछती है व्हाट इज़ फैमिली हिस्ट्री, तो फैमिली हिस्ट्री इज़ व्हाट, द स्टोरी ऑफ योर फैमिली, मतलब आपके सारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके मम्मी पापा के मम्मी पापा, राइट, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, उनके पेरेंट्स. सो ये जो होती है उसे कहते हैं फैमिली हिस्ट्री, राइट, हमारे पूर्वज. सो जो भी स्टोरीज़ होते हैं, उन्होंने क्या किया था, उनका जब वो यंग थे तो उनकी स्टोरी वो उन्होंने शेयर की हुई है, ऐसे जो भी स्टोरीज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं फैमिली स्टोरीज़ और फैमिली हिस्ट्री. हमारे पूर्वजों ने क्या किया है उसकी जानकारी, उसे हम कहेंगे फैमिली हिस्ट्री. सो व्हाट इज़ अ फैमिली हिस्ट्री? फैमिली हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ अ फैमिली. ओके, सो इन दिस लेसन लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज़ हिस्ट्री. सो यू नो पास्ट, जो ऑलरेडी हो चुका है, जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है पुराने ज़माने में, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं, राइट. सो द वर्ड पास्ट रेफर्स टू द टाइम दैट हैज़ गॉन, राइट. द टाइम दैट हैज़ गॉन, इट्स कॉल्ड एज पास्ट. सो इट इज़ द टाइम बिफोर नाउ. अभी जो हो रहा है उससे पहले जो हुआ है उसे हम कहते हैं पास्ट. सो द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया. It means a story or an account of anything that has happened. हिस्ट्री का मीनिंग क्या है? ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई स्टोरी जो ऑलरेडी हो चुकी है, राइट, जो ऑलरेडी हो चुकी है उसे हम कहते हैं हिस्ट्री. Thus a study of past event is called history. स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, इवेंट्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं उसे हम कहते हैं पास्ट इवेंट, दैट इज हिस्ट्री. इट ऑल्सो रेफर्स how can we remember all the events that happened in the past. अब इतने तो हम लोगों की मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, राइट. तो जो भी पास्ट में हो चुका है सारी की सारी चीज़ें हम कैसे याद कर सकते हैं, राइट. सो उसके लिए होती है टाइम लाइन. टाइम लाइन. सो व्हाट इज दिस टाइम लाइन? So we use the correct order of events to remember and understand the past, right. correct order हमें मालूम होनी चाहिए, कौन सी इवेंट कब हुई थी, पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ है, कौन से टाइम में हुआ है, आफ्टर दैट. सो एक सीक्वेंस होती है, एक ऑर्डर होती है, वो हमें जानना ज़रूरी है, राइट. तो उसे कैसे जानते हैं? एक टाइम लाइन होती है, एक लाइन ड्रॉ की जाती है, आपके बुक में उन्होंने वहाँ पे दी है. तो एक स्ट्रेट ऐसे स्लीपिंग लाइन वो ड्रॉ करेंगे, एंड ऑन दैट ड्रॉ लाइन डिफरेंट इवेंट्स अपने ऑर्डर के हिसाब से वो प्लेस किए जाते हैं. जैसे आपको एग्जांपल दिया है 1 जून. 1 जून को क्या हुआ था? इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. 2 जून को क्या हुआ था? आई मेड अ न्यू फ्रेंड. 10th जून को क्या हुआ? वी प्लांटेड अ सीड इन द गार्डन. 30th जून को द सीड बिकेम अ प्लांट. सो ऐसे सीक्वेंस है ना, 1 जून, 2 जून, 10th जून, 30th जून सीक्वेंस में है, राइट. आपको हम याद भी रहेगा अच्छे से क्या क्या हुआ था. तो ऐसे कुछ टाइम लाइन्स होते थे जिससे हमें पास्ट इवेंट्स याद रहते हैं. सो अंडरलाइन दिस लाइन, अ टाइम लाइन इज अ ड्राइंग
that shows the order of events that took place in the past. Past में जो भी चीज़ें हुई है वो events जो timeline में दिखाए जाते हैं, right? On a timeline, the first event is on the left hand side. Left hand side मतलब starting यहाँ से करते हैं. So left hand side पे first event, second, third, fourth and so on right तक जाते हैं वो. So on a timeline, the first event is on the left hand side and the last event will come on the right hand side. A timeline can only show the order of events that have happened in the past. उनकी order बस वो बता सकता है आपको, right? Sequence कि कौन सी इवेंट पहले हुई है, फिर दूसरी, तीसरी एंड सो ऑन. So it helps us to remember when events happened in the past. But how do we learn about history? To learn about history in detail, we need to know more about the sources of history. अब ये sources of history क्या है? Source ये word का meaning क्या है? जहाँ से हमें कोई भी चीज़ मिलती है, right? Anything. For example, पानी, water हमें कहाँ से मिलता है? What is the main source of water? Rain, right? So rain is the main source of water. वैसे ही ये हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? व्हाट इज द सोर्स, राइट? तो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें बताते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं उन्होंने हमें शेयर की हुई हिस्ट्रीज, या कुछ बुक्स होते हैं जो रीड करके आपको पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, या आपने कोई मूवीज़ देखे होते हैं, राइट? या पुराने ज़माने के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कुछ बिल्डिंग्स होते हैं, फोर्ट, मॉन्यूमेंट, म्यूजियम, तो वहाँ से आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, राइट? तो उसे कहते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. वी नीड ऑब्जेक्ट्स, materials, buildings and written stories to study the past. These are called sources of history. Stories that tell us about the past are also sources of history. They may or may not be written. Now there are three types of sources of history given below. 3 sources होते हैं. एक होता है oral source, जो मुंह से बोले हुए चीज़ें होती है. तो oral sources जिसमें आते हैं स्टोरी, सॉन्ग, पोएम्स, राइट? जो पीपल ने लिखे हुए हैं या रिमेंबर करते हैं, उससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. सो दैट इज ओरल सोर्सेज. सेकेंड होता है रिटन सोर्सेज. आप देख सकते हो आपके बुक में दिए हैं रिटन सोर्सेज, यानी कुछ बुक्स लिखे होते हैं, कुछ लेटर्स लिखे हुए होते हैं, या फिर ट्रैवल स्टोरीज, प्लेस जो लिखे हुए होते हैं ना, उन्हें कहते हैं रिटन सोर्सेज. नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है? जैसे कि कुछ फेमस बिल्डिंग्स होते हैं या मॉन्यूमेंट्स होते हैं, फोर्ट होते हैं, ज्वेलरी, क्लोथ्स, ये जो सारी ऑर्नामेंट्स, ये चीज़ें होती हैं, उनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, राइट? तो उन्हें कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. इट कम्स फेमस बिल्डिंग, टूल्स, क्लोथ्स, ज्वेलरी एंड अदर सच मटेरियल्स. सो देखो हमने यहाँ पे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री देखे हैं. 3 टाइप्स होते हैं, ओरल सोर्सेज, written sources, archaeological sources. Okay students, now on your next page we use different sources of history to learn different things about the past. So what are the different sources? यहाँ पे हमने देखा है ओरल सोर्सेज. ओरल सोर्सेज में क्या पता चलता है? लैंग्वेज कौन सी बात करते थे उस ज़माने में, एवरीडे एक्टिविटीज़ क्या थे, उनके फेस्टिवल्स क्या थे, तो ये हम उनसे जान सकते हैं ना ओरल सोर्सेज से. गाने सुन के हमें पता चलेगा कि उनकी लैंग्वेज कैसी थी, तो लैंग्वेज कौन सी थी वो. फिर वो गाने सुन के आप फेस्टिवल कौन सा सेलिब्रेट करते थे, या वो स्टोरीज सुन के आपको पता चलेगा एवरीडे एक्टिविटीज़ क्या करते थे, राइट? नेक्स्ट इज रिटन सोर्सेज. रिटन सोर्सेज से आपको पता चलेगा उनके फेमस पीपल कौन थे, फेमस प्लेसेस कौन सी थी, लॉज क्या थे, रूल्स क्या थे, राइट? इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स क्या थे, वो लोग कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते थे पास्ट में, पुराने ज़माने में, या कौन से टाइप के मटेरियल्स यूज़ करते थे, वो कौन से मटेरियल्स से वो ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बनाते थे, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलेगी. सो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई है. व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुडे, यू विल रीड दिस लेसन टिल द पेज नंबर 23 टिल दिस बॉक्स. ओके, जहाँ तक टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया वहाँ तक आपको ये लेसन रीड करना है. एंड योर होमवर्क इज यू विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री. अंडरलाइन की थी हमने, अंडरलाइन कर लो हिस्ट्री का डेफिनेशन. स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री.
ऑन दिस पेज 1 2 3 थर्ड लाइन आप देख सकते हो, अ स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इट्स कॉल्ड हिस्ट्री। ये लाइन डेफिनेशन है हिस्ट्री की, आपको ये अपने बुक में लिखनी है। उसके बाद आप लिखोगे टाइम लाइन की डेफिनेशन। टाइम लाइन की आप देख सकते हो सेकेंड लाइन से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। A timeline is a drawing that shows the order of events that took place in the past. Okay? तो ये आपको लिखना है आपके बुक में, और एग्जाम्पल के तौर पे आप ये टाइमलाइन ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, आपको ये 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री लिखने हैं। आप हेडिंग दोगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उसके नीचे ओरल सोर्सेज पूरा लिखोगे, रिटन सोर्सेज राइट इट ऑल, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इस हिसाब से आपको ये तीनों सोर्सेज लिखने हैं अपने बुक में। ओके, so I hope you have understood your homework now. Will you do it? Okay, thank you.